बेसिकली जो उसका कॉन कॉल सुना था ना सर, सारा वो क्यूरोसिटी था जो डिस्कस हो रहा था ग्रुप में भी हम जो करते थे, उसमें ये था कि इनके मार्जिन्स में ऐसा क्या हुआ कि इनके इम्प्रूव हुए कंपेयर टू जो अभी पूरा रॉ मटेरियल प्राइसेस का चल रहा है। तो तत्वा के कॉन कॉल में यही क्वेश्चन सारे थे। तो सबसे इंटरेस्टिंग तो ऑब्वियसली वो Q&A सेशन ही होता है। बाकी शुरू में तो वो हर कोई अपना इंटरेस्टिंग बताता है कि भाई बेस्ट क्वार्टर रिजल्ट्स हैं, अभी अभी तक के जितने भी टॉप लाइन बेस्ट है, प्रॉफिट बेस्ट है, वो सारा विजिबल भी है। अब इंटरेस्टिंग क्या है सर, इनके प्रोडक्ट्स हैं, ये क्या होता है, मैं इसको मतलब रिवीजन की तरह लेता हूँ। तो जो फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट है ना, वो फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट इनका पहला प्रोडक्ट है जो ये बनाते हैं। हम्म। उससे ये बनाते हैं एसडीए, जो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिंग एजेंट्स हैं। हम्म। उससे फर्दर जो बनाते हैं सॉल्ट, और हम्म। इनके अलावा जो हमारे फार्मा और एग्रो प्रोडक्ट्स का एक मेजर चंक है। तो तीन पार्ट में है, एसडीए है। और एसडीए का 60% इस क्वार्टर में स्पेशली इनका रेवेन्यू आया है, जबकि लास्ट ईयर एसडीए कम था और जो फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट थे उसका ज्यादा था। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इनके पास क्या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है, कि भाई मेरे पास ये तीन प्रोडक्ट, तीन मैं मान के चलता हूँ जो मेरे फॉरवर्ड इंटीग्रेट हो रहे हैं। यानी मैं एचडीए से मैं अपना एक वो जो सॉल्ट बनाना है मुझे फॉर सुपर कंडक्टर्स के लिए, जो मेरे को हाँ सुपर कैपेसिटर्स के लिए जो मेरे को सॉल्ट बनाना है, वो तीसरा पोर्शन है। इस बार उसकी सेल्स का बिल्कुल भी नेग्लिजिबल पोर्शन था। इंटरेस्टिंग क्या होता है कि अब मेरी मार्केट की डिमांड कहाँ है, उसके हिसाब से मैं अपनी कैपेसिटी को ट्वीक करता हूँ। तो इस बार इन्होंने क्या किया, इनके स्ट्रक्चरल डायरेक्टिंग एजेंट जो थे ना, वो इन्होंने ज्यादा बनाए, क्योंकि ऑटो एमिशन यूज का जो BS5 टू BS6 का जो रिक्वायरमेंट था, उसमें ये बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। जो ये नहीं यूज हो रहे हैं, बट जियोलाइट यूज हो रहा है। तो अब जियोलाइट जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर ज्यादा नहीं होता है, वर्ल्ड में मैन्युफैक्चर होता है। इसका मतलब यहाँ इंडिया में जियोलाइट मेजरली इंपोर्ट होता है। तो जो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिंग एजेंट है, वो उसका रूट ऐसा हुआ कि ये इसको एक्सपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट होने के बाद जब वो जियोलाइट बनता है, इवन चाइना को भी एक्सपोर्ट होता है, वो वाला पार्ट जो है सारा वापस इंडिया में आता है। तो पूरी मतलब इंडस्ट्री का भी आइडिया लगता है कि जो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिंग एजेंट है उसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत है, और जो जियोलाइट है उसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत है। और आने वाले ये मतलब BS4 टू BS6 के सारे कंप्लायंस के चलते इनके 3-4 साल के लिए एसडीए की रिक्वायरमेंट रहेगी, फर्दर BS7 को भी आना है। तो ये उस ट्रांजिट फेज में इसको अच्छा यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें इनका मार्जिन बहुत है। पॉइंट वो ये है कि फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट अगर एक कॉस्ट में बनता है, तो ये कॉस्ट ब्रेकअप को लेकर के उसमें एक दो लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, बट उस पर क्लैरिटी नहीं थी। आई थिंक मुझे लगता है ग्रुप में पंकज को थोड़ा था आइडिया, बट एक बार वो डिस्कस कर लेंगे पंकज अपने हिसाब से उसको, ब्रेकअप अगर उसके पास होगा, अदरवाइज ठीक है। मैं कंसेप्चुअली चीजों को समझना थोड़ा प्रेफर करता हूँ। तो कॉन्सेप्ट ये था सर कि पीटीसी बना, पीटीसी का 17% रिवेन्यू है, एसडीए का 60% है। अब लास्ट ईयर जो है पीटीसी ये बड़ा पोर्शन बना रहे थे, 40-45%, इन्होंने पीटीसी को कम करके एसडीए ज्यादा बनाया। तो इनके हाथ में क्या है, ये इनके पास बार्गेन हो गया कि भाई मेरा ये माल चल रहा है तो मैं ये ज्यादा बना लेता हूँ। तो इनके ये 3-4 प्रोडक्ट की जो पूरी है, और ये सारे के सारे जो है ना, ये इनमें स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर है, और ये इनके अपने मार्केट के लीडर हैं इन प्रोडक्ट्स के। तो फायदा क्या हो रहा है कि ये इनकी मर्जी है, ये अपने हिसाब से जिसकी डिमांड सप्लाई होती है, कैपेसिटी में ये इनके पास मार्जिन होता है, उसके हिसाब से ये चलाते हैं। तो ये ब्रॉड आइडिया दे दिया कि क्यों इनके मार्जिन इंप्रूव हुए, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट का बास्केट मिक्स था, उनके पास इनके पास कैपेसिटी ट्विकिंग थी, और ये अपने हिसाब से अपना माल जो है वो कम ज्यादा करके ये अपना कमा ले रहे थे। इसके अलावा जो जो ज्यादा मतलब जो अच्छा वो समझ में आया कि ये क्लियर हो गया कि जियोलाइट का यूज जो मेजर पोर्शन में इनके बेसिस पे हो रहा है, वो ऑटो एमिशन इंडस्ट्री में हो रहा है। मतलब बहुत सारे पोर्शन होते हैं, और डिमांड है न्यू प्रोडक्ट्स की। तो इनके क्या 3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो नए चल रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स की तैयारी चल रही है एग्रो फार्मा रिलेटेड इंटरमीडिएट्स में। ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं ये नेक्स्ट ईयर आई थिंक इनके रेडी हो जाएंगे, और इनका अभी ये पायलटिंग पे है। उसके अलावा इनका एक ना कैपेक्स का भी चल रहा है, और वो कैपेक्स सर नवंबर तक है नेक्स्ट ईयर। तो इसमें इसमें क्या हो रहा है, अभी जब इनसे पूछा गया ना कि इनका इस बार का जैसे एबिटा मार्जिन जो था वो क्लोज टू 31% था, तो अभी ये क्या ये सस्टेन कर पाएंगे, जब इस पे क्वेश्चन था, तो इन्होंने क्लियरली बोला कि इनका एबिटा मार्जिन 24 से 27% का ये
अगर मैं लॉन्ग टर्म सस्टेन करने की बात करता हूं तो ये उसको करेंगे। तो अभी जो एसडीए के कारण इनको प्रॉफिट आया है, जो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिंग एजेंट्स हैं, उसको ये आने वाले 3-4 साल में अपने बाकी कुछ प्रोडक्ट्स पे जो काम कर रहे हैं, जो पायलटिंग फेज में है, आर एंड डी कंप्लीट हो चुकी है, उसके थ्रू ये रिप्लेस करने का इनका टारगेट है। तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखा। एक चीज ये थी कि उसमें सिर्फ ऑडियो था, वीडियो नहीं था। दूसरा लो, अच्छा, इनका एक दहेज का प्लान था सर, उसमें ना इनके टैक्स रेट जो है वो खत्म हो रहे हैं। तो वहां पे वो 50% टैक्स रेट अब लगेगा। पहले क्या था, वो 100% फ्री था। तो वो अगर मैं 25% टैक्स मानता हूँ, जो एक जनरल लिखा हुआ था उसमें, तो 12.5% इनको टैक्स अब जो दहेज प्लांट होगा वहां से लगेगा। लेकिन ये आने वाले 9-10 साल के लिए इनके पास फायदा है। और इवन जो इनका कैपेक्स का प्लान है, वो भी उसका उसी कंप्लायंस का हिस्सा है कि जो अपने मतलब गवर्नमेंट के साथ किया है कि भाई हम इतना कैपेक्स करेंगे, जिसके बेसिस पे इनको ये सारा फायदा जो टैक्स का मिल रहा है। तो सभी स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर हैं। आने वाले टाइम में इनके पास एग्रो फार्मा इंटरमीडिएट्स की ये बात कर रहा है। जियोलाइट जो है वो सारा बाहर से आता है, ये भी क्लियर हो गया। कैपेक्स प्लान शेड्यूल पे है, नेक्स्ट नवंबर तक है। तो मोटा मोटी अगर मुझे एक्स्ट्रापोलेट करना हो तो ये भी क्लियर हो गया कि जो मेरे ये क्वार्टर रिजल्ट थे या इसके पहले के क्वार्टर रिजल्ट थे, उसका मीन या एवरेज अगर मैं कहीं रखूं, उसी रेंज पे इनका आने वाले नेक्स्ट नवंबर तक की डिमांड प्लस इनका ये प्रॉफिट जो है वो दिखने का अंदाजा लग रहा है। ऐसा इवन वो क्वेश्चन आंसर के डिस्कशन में भी समझ में आया। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का जो डिस्कस हुआ सर, उस पे ये था कि मोटा मोटी ये अपने कैपेसिटी के मतलब 80% प्लस पे है, उसने 90 कहा। बट वो थोड़ा मतलब उसको समझाने में जनरल वे में ये कह सकते हैं कि अपनी कैपेसिटी को वो फुल यूज कर रहे हैं। तो अब इनका आगे जो है सारा खेल जो है वो नेक्स्ट ईयर इनकी जो नया नया प्लांट खड़ा होगा या जो कमीशन हो जाएगा, उसके बेसिस पे ये अपने प्रोडक्ट्स को फर्दर बनाएंगे। हाँ, एक चीज और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये क्या है, अपने रॉ मटेरियल में जो इनके रॉ मटेरियल थे, उसमें क्या है, मार्जिन्स में रॉ मटेरियल सप्लायर को प्रॉब्लम थी। तो इनका कहना था कि आपको एक्चुअल में क्या था, एक जगह कहीं पे ना कैश फ्लो टू ईबिटा रेशियो की बात हो रही थी। तो ये किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि ईबिटा टू कैश फ्लो की, उसने क्वेश्चन पूछा था कि आपके रिजल्ट्स में तो वो कैश प्रोवाइड करता था, उधर उसको चोट पड़ी है 100% की, उनका कॉस्ट डबल हुआ है। इन्होंने उसकी वहां पे क्या आवाज थोड़ी किया। घर से आई है यार। क्या आ रही है अब्दुल? नॉर्मल हो हाँ, भाई, प्लीज 2 मिनट कंटिन्यू। पीछे से रिपीट कंटिन्यू। करो। अभी ठीक है? हाँ अरे ठीक है, ओके। फैंटास्टिक, कंटिन्यू। प्लीज गो ऑन। हाँ, तो अभी इन्होंने क्या किया कि इनके जो रॉ मटेरियल इनके जो सप्लायर्स थे, उनके साथ इन्होंने ना क्रेडिट पेमेंट का कुछ मतलब एडवांस पेमेंट कह लो, क्रेडिट पेमेंट कह लो, कि भाई उनको उन्होंने खुश रखा। तो वहां उस जो क्वांटिटी में या फिर जो एडवांस पेमेंट में जो मार्जिन मिल सकता था, उसके बेसिस पे उधर उन्होंने कॉस्ट बचाया। और इधर जो इनके जो सप्लायर थे, क्योंकि एंट्री बैरियर था, तो इनको जो कॉस्ट उधर भेजना मतलब डाइवर्ट करना था मार्जिन का, वो भी ये डाइवर्ट कर पाए। तो मोटा मोटी ये था कि ये दे वेर सक्सेसफुल इन मैनेजिंग दिस मार्जिन। और अगर ये नहीं भी होता है सर, ये तो इम्प्रूवमेंट इन मार्जिन दिख रहा है 4 से 5% का जो इनके रिजल्ट्स में। अदरवाइज अगर ये इस मार्जिन को मेंटेन भी करते हैं या इससे थोड़ा कम भी रखते हैं, देन ऑल्सो इट इज गुड। क्योंकि अभी जिस तरह से बाकी इंडस्ट्री डिस्कनेक्ट हो गए क्या? हाँ सर, लग आ रहा है। गया वापस। तो बेसिकली ये था कि इनके मार्जिन अगर ये मेंटेन भी करते हैं, तो अभी तक तो ये क्लियर है कि नेक्स्ट नवंबर 2022 में इनका वो कैपेक्स होगा। फिर वहां से मार्जिन इंप्रूव होंगे। इनके पास 3 प्रोडक्ट फर्दर पड़े हुए हैं। इन सारी चीजों के अलावा जो है, ये हमें याद रखना है कि जो सुपर कैपेसिटर्स के लिए जो सॉल्ट रिक्वायर्ड है, उसका भी एक बड़ा पोर्शन जो है वो अनफोल्ड होना है, वो बिजनेस। तो ये मोटा मोटी मुझे इनका जो कॉन कॉल था वो अच्छा लगा। विकी, आई एड फ्यू मोर थिंग्स। जी जी सर। इसका जो मेन टेलविंड आने वाला है वो सुपर कैपेसिटर से आने वाला है, बिकॉज सुपर कैपेसिटर्स वर्ल्ड में बहुत कम कंपनीज हैं जो बनाती हैं। इनका अभी फ्रॉम 2014 से 2019 तक जो सुपर कैपेसिटर का मार्केट है वो 18.1% CAGR से ग्रो हुआ है। और आगे जो इनका 2019 टू 2000 वर्ल्ड का मैं बता रहा हूँ, ये 2024 तक जो उसका प्रोजेक्शन है वो 26% से ग्रो होगा।
एंड सुपर कैपेसिटर बेसिकली ऑटोमोबाइल्स में होते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है, देन यू हैव इनटू द कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, ग्रिड जो इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स हैं उसके अंदर होता है, रिन्यूएबल एनर्जी में होता है, देन ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल में होता है. तो दैट इज द मेन टेलविंड व्हिच दे आर गोइंग टू गेट, बिकॉज जियोलाइट का दे सेड कि अगर ईवी में, बिकॉज जियोलाइट बेसिकली इज यूज्ड इनटू द साइलेंसर्स, वो उसको प्योरीफाई करने के लिए यूज होता है एयर को, बिकॉज BS6 में जो नॉर्म्स हैं वो काफी जी स्ट्रिक्ट जी हैं. जी. ये स्पॉन्ज टाइप का मटेरियल होता है. बेसिकली क्या है सर कि ना SOx और SOx और NOx कहते हैं हम, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड. इनके जो एग्जिट नॉर्म्स होते हैं ना एफ्लुएंट से, यानी पीछे से जो निकलता है धुआं, उसमें कहीं ना कहीं इसका एक फिल्टर लगता होगा जिसमें ये मटेरियल जो है उसको SO2 और NO2 को, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है. हाँ, वो बिकॉज जो इम्पोर्ट मैक्सिमम जो जियोलाइट इम्पोर्ट होता था उसमें इनका भी डोमेस्टिक कंजम्पशन स्लोली इंक्रीज हो रहा है. और सुपर कैपेसिटर इज देयर बेसिक टेलविंड जो आने वाले टाइम में होगा. एंड वो तो आपने बता ही दिया कि वो SDA से PTC में ट्रांसफर कर रहे हैं, सॉरी PTC से SDA में ट्रांसफर कर रहे हैं. सर इंटरेस्टिंग चीज क्या थी कि सुपर कैपेसिटर्स वाला जो प्रोडक्ट है वो लास्ट ईयर कुछ 1% का मतलब सेल्स का फिगर था रेवेन्यू के टर्म्स में, लेकिन फ्यूचर एक वो है, उसके अलावा ये रुक नहीं रहे हैं, ये फर्दर और रिसर्च कर रहे हैं, ये और प्रोडक्ट बना रहे हैं. तो वो तो मुझे इंटरेस्टिंग लगता ही है सुपर कैपेसिटर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है. पर मैनेजमेंट को मैं इस तरह से देखता हूँ कि ठीक है भाई ये हो गया, इसमें जो मिलेगा मिलेगा, लेकिन उसके अलावा अगर कहीं पे और कुछ मिल सकता है तो ये कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं. जैसे मैं अगर टारसन से कंपेयर करूं तो टारसन जो है वो प्योर प्रोडक्ट एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसी दिखती है, और इस तरह की कंपनियां जो है इनके प्रोडक्ट्स में इतना मतलब ये जो बना रहे हैं ना सॉल्ट सर, जितनी मेरी समझ है ये रिलेटिवली मतलब ना मतलब स्पेशलिटी केमिकल्स के वन ऑफ द बेस्ट ग्रेड्स हैं जो इस तरह के सॉल्ट बनाना. तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा ये. बढ़िया सर, थैंक यू.